Students can solve the paper in any sequence. Instruct students to submit each question immediately after solving. यानी आपको रुकना नहीं है, जितना लिखा सबमिट करना है, जितना लिखा सबमिट करना है। बहुत ध्यान से सुनना, जितना लिखा सबमिट करना है, जितना लिखा सबमिट करना है, जितना लिखा सबमिट करना है। क्यों बोल रहा हूं ये? सर्वर ऑनलाइन एग्जाम है, सर्वर कभी-कभी ऐसे लोडिंग हुआ, तो इसके लिए तूने 10 में से 5 फिल अप लिखा ना, सबमिट कर दे। 5 तेरे को शायद नहीं आते होंगे, रुक जा, तूने 5 सबमिट कर दे, समझा कि नहीं? बाद में जब तेरे को ऐसा लगेगा याद आ गया मिल गया, तो फिर 5 लिख के सबमिट कर दे। समझ में आ रहा है? अगर तेरे को लगा यार दूसरा वाला तो यार मैंने गलत लिख दिया है, चेंज कर, लिख नया वाला, सबमिट कर, वापस सबमिट हो जाएगा। यू कैन प्रेस द सबमिट बटन एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप बार-बार लगातार सबमिट कर सकते हैं। सबमिट मतलब सेव है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार सबमिट करके सेव कर सकते हैं अपने आंसर्स को, चेंज करके भी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करते रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यार सर्वर जो है कभी-कभी स्लो हो जाता है, जल्दी आपका आंसर सबमिट नहीं होता है, तो आपको रेडी रहना है और फटाफट जितना हुआ उतना सबमिट, जितना हुआ उतना सबमिट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पीसी का, अपने कंप्यूटर का बहुत ध्यान रखना है कि कंप्यूटर आपके उस 2.5 घंटे के लिए भगवान है, बस वो बंद नहीं होना चाहिए, रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम टिका हुआ है, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। ओके, यहां हम मारते समय इधर मॉनिटर घुमाया, उधर कीबोर्ड आवाज किया, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। सीधे बैठो, एक पोजीशन में बैठो, पूरा एग्जाम तो करके जाओ, एंजॉय करो वेकेशन, समझे? तो ये बहुत ध्यान रखना। सबमिट मींस सेव, यू कैन सॉल्व, चेंज आंसर एज रिक्वायर्ड एंड रीसबमिट अगेन। जितनी बार चाहिए उतनी बार रीसबमिट कर सकते हो। और खास इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 8, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट नोट और प्रोग्राम्स, ये टीचर्स असेस करते हैं। कौन असेस करता है? टीचर्स असेस करते हैं। और इसीलिए मेरा एडवाइस हमेशा रहता है कि ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 7, 8 स्पेसिफिकली और क्वेश्चन नंबर 1, ये आप कभी छोड़े नहीं, अब टाइप करना है। ओके, अब ये तो 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी आंसर होगा टाइप करना है। ओके, और अल्टीमेटली इसी के नीचे एक सबमिट बटन होता है। जैसे आपके क्वेश्चन हो गए, टाइप करके आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से सारे बटन ग्रीन हो जाएंगे और लिखकर आएगा आंसर सबमिटेड। आपको ओके पे क्लिक करना है। हर बार जब भी आप सबमिट करेंगे तो ऐसा लिख के आएगा, आपको ओके का बटन दबा देना है, तो आपके आंसर सबमिट हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 12th आईटी सब्जेक्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, आईटी सब्जेक्ट के एग्जाम्स आने वाले हैं 12, 15 और 17 मार्च को बैच वाइज आप ही के कॉलेज में कंप्यूटर लैब के अंदर ऑनलाइन तरीके से ये एग्जाम लिए जाएंगे। जी हां, तो जरूर 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 सबसे पहले अपने बैचेस अपने कॉलेजेस से जान लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड आईटी ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपका सेंटर आपका कॉलेज ही होगा और वहां पर बैच वाइज आपको स्केड्यूल दिया जाएगा और आपको उस बैच के हिसाब से ही एक्यूरेटली टाइमिंग पर पहुंच के ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है और आईटी एग्जाम को क्रैक कर देना। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि आईटी को लाइटली मत लीजिए। वैकेशन शुरू नहीं हुआ है आईटी वालों, आपका तो बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको याद रखना है कि यार ये भी इक्वल वेटेज वाला सब्जेक्ट है, इसके भी 80 मार्क्स का एग्जाम है। तो जिस तरह सारे लेखी परीक्षा म्हणजे तुम्ही दिलेले लेखी परीक्षा ज्या होता तसेच आयटीचे सुद्धा पेपर होणार आहेत आणि म्हणून तुम्हाला तेवढीच काळजी घ्यायची आहे जितकी तुम्ही पहले पेपर्स मध्ये घेतलेली आहे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, 60 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 80 में से और आसान होगा, इजी होगा। हमारे यहाँ तो छपा देते हैं, हमारे यहाँ तो लिखवा देते हैं। तो ये सब फालतूगिरी में हमें पढ़ना नहीं है, हमें तैयारी करके प्रिपरेशन करके रॉक करना है। और इसीलिए आईटी का ये वीडियो अंत तक देखिए, डिटेल में सारी चीजें समझ जाइए और फिर आराम से रिलैक्स होकर के तैयारी करना शुरू कीजिए। चलिए समझ लेते हैं हाउ टू पास इन आईटी क्लास 12 विद सिंपल स्टडी स्ट्रैटेजी। बात हम कर रहे हैं यार 80 मार्क्स के ऑनलाइन एग्जाम की, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है। एसओपीज वाला एग्जाम था, प्रैक्टिकली आपने कॉलेज में दिया और यहां सभी को 18, 20, 15 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम तो यहां नहीं मिलने वाले। अब बारी है ऑनलाइन एग्जाम की। 80 मार्क का एग्जाम होता है। 3 मंत्र जो आपको मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले फोकस ऑन थियोरी टॉपिक्स फर्स्ट। सबसे पहले थियरी चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत ही इजी होते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में उन थियरी चैप्टर्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 10 मार्क के प्रोग्राम आते हैं और ज्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो सीएसएस और फॉर्म के आएंगे। सिंपल सी बात यहां पे मैं आपको बता दूं, 3 टाइप के प्रोग्राम के क्वेश्चन आएंगे और ये 3 टाइप कौन से होंगे सर? तो सीएसएस का क्वेश्चन जरूर आएगा, फॉर्म्स का क्वेश्चन जरूर आएगा और लिस्ट यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के क्वेश्चन 100% आएंगे। तो ये 3 टाइप के जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके पास वो पढ़ लीजिए। दोस्तों, आईएमपी प्रोग्राम्स और आईएमपी थियरी क्वेश्चन का पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, आपका फेवरेट चैनल टेलीग्राम पर, सबसे बड़ी डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स स्टूडेंट्स की। तो यहां से आपको ये प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, आईएमपी थियरी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, बस तैयारी करने का जोरों शोरों से। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो 10 मार्क के प्रोग्राम है ना, इसका आउटपुट आपको किसी को बताना ही नहीं है। आपको बस कोडिंग दिमाग में फिट कर लेनी है। तो समझ में आए ना समझ में आए यार, आखिरी बार दे रहे हो, रट लो बैक टू वर्स्ट सिचुएशन में। हमने इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिए हुए, वहां से समझ के भी कर सकते हो। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो आउटपुट तो एग्जाम में दिखाना नहीं है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ी है, ये तो सिर्फ एक रिटन पेपर है ऑनलाइन मोड में। तो आपको क्या करना है, सीएसएस, फॉर्म्स और लिस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं
ज्यादा ज्यादा 10-15 प्रोग्राम्स हैं हमारे टीपीएस नाम की बुक में। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो पीडीएफ हमारा दिया हुआ है, उसमें से पढ़ लीजिएगा ये 10 से 12 प्रोग्राम्स, और वैसे ही टाइप के प्रोग्राम्स आपको बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेंगे। इसके अलावा मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग ऑब्जेक्टिव्स रेगुलरली। देखिए बहुत लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स का आईएमपी, ऑब्जेक्टिव्स का आईएमपी। आईटी में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सर? यहां पर 10 से 11 सेट एक बैच में घूमते रहते हैं, मतलब हर एक का पेपर जो है वो अलग होगा। यहां पर सेम 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 पेपर आए सभी को, ऐसा नहीं होता है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ पेपर और उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऊपर नीचे आगे पीछे अलग अलग होते हैं। ऐसे में आपको जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, चैप्टर नॉलेज के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक बुक है टीपीएस नाम की, जिसको आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। महाराष्ट्र बोर्ड की बाल भारती की नहीं है, लेकिन टीपीएस पब्लिकेशन की, किन्नरी पब्लिकेशन की बहुत फेमस बुक है और जबरदस्त तरीके से पॉपुलर है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा चलती है। अगर आपको टेलीग्राम मिले, मेरा चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, तो वहां पर भी मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाले हुए हैं, तो वहां से भी आप इसकी जो है ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का कैसे सर? तो यार प्रैक्टिस पेपर्स में से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तैयार करो, 10-20 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, बुक बंद करो, मम्मी डैडी भाई बहन किसी को भी बुक दो और बोलो भाई 10-20 पढ़ा है, इसमें से पूछ रैंडमली कोई भी। केबीसी खेलो, कौन बनेगा करोड़पति की तरह ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा, तब जाकर के ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी हो पाएगी। और 60 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है बस, उसमें से 10 मार्क का जो फिलअप्स है ना, सिर्फ वही विदाउट ऑप्शन है, बाकी सब तो ऑप्शन वाले हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय माता दी लेट्स रॉक करके भी तू कितना रॉन्ग करेगा रे? 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, कितना रॉन्ग करेगा बुरी से बुरी हालत में? 30 रॉन्ग करेगा तो भी 30 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव्स में कंफर्म मिलेंगे। अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं अगर चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं तो 20 मार्क के लिए एडवांस वेब डिजाइनिंग चैप्टर नंबर 1 है कॉमर्स वालों का। इसके अलावा 15 मार्क्स डिजिटल मार्केटिंग सुपर्ब चैप्टर है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी 15 मार्क्स के लिए आता है। इसके अलावा ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस 10 मार्क के लिए आता है। देन डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसके बहुत ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क का है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डीबीएमएस के आते हैं। एंड देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ऑल्सो 10 मार्क्स, कुल मिलाकर के 80 मार्क्स का पेपर है इस वेटेज के साथ। दोस्तों एडवांस वेब डिजाइनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैं अक्सर एडवाइस करता हूं कि यार पहले थियरी चैप्टर से शुरुआत करो, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लो, जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ लो, ई कॉमर्स, ये 3 चैप्टर जो हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा डेटाबेस के भी ऑब्जेक्टिव्स पिछले 2-3 साल में बहुत पूछे गए हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की, फॉरेन की। इसके अलावा आपको प्राइमरी की से रिलेटेड क्वेश्चंस या रिलेशनशिप्स, 1 to many, many to many, ऐसे सिंपल ऑब्जेक्टिव्स जो है डेटाबेस के पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल चीजें जो रिपीटेड होती है ना, वो आप जरूर पढ़िए और इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या है सर? तो पेपर पैटर्न में जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क, ट्रू और फॉल्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, चॉइस मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर 10 मार्क्स, 2 करेक्ट आंसर 20 मार्क्स, 3 करेक्ट आंसर 6 मार्क्स, मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स। तो यहां तक जो है आपके पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं टोटल 60 मार्क्स के। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन ब्रीफ। यहां पर एनी 5 लिखना है, 8 में से 2 मार्क का एक, टोटल 10 मार्क्स। देन 8A में एक प्रोग्राम है, 2 में से 1 करना है। 8B में भी 2 में से 1 प्रोग्राम करना है, 5 मार्क का एक, टोटल 10 मार्क के प्रोग्राम और पेपर हो जाता है 80 मार्क का। माय एडवाइस टू एवरीवन इज, जो आईएमपी प्रोग्राम्स बताए मैंने, सीएसएस, लिस्ट और फॉर्म वाले, वो करना स्टार्ट कर दो। ये 10 मार्क कंफर्म कर लो, सिक्योर कर लो। इसके अलावा भाई आंसर इन ब्रीफ जो 20-25 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ दिया गया है, वही पढ़ो, उतना ही पढ़ो, वही रिपीटेडली आते रहते हैं, उसी में से आएगा। तो वो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि यार ये 20 मार्क्स तो अपने कंफर्म है। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी टीपीएस से करो, आपके पीडीएफ से करो, रैंडमली पास पेपर्स में भेजूंगा, वो पास पेपर से करो, तो आपका ऑब्जेक्टिव्स भी आसानी से क्रैक हो जाएगा। दोस्तों यहां पर सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि यार स्टडी प्रोग्राम्स फ्रॉम चैप्टर 1 जो कि हमने बताए हुए हैं ऑलरेडी। इसके अलावा यूज टीपीएस फॉर ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम आईएमपी चैप्टर्स, बार बार बता रहा हूं, आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम आईएमपी चैप्टर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इसके अलावा स्टडी थियरी आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6 में से थियरी आंसर्स आएंगे। कीप ऑन रिवाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर जरूर देखिए और प्रैक्टिस पेपर्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। अलग अलग चैप्टर्स से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं
मैं आपको ये भी कहूंगा कि यार आईटी पेपर हमेशा से ही ऑनलाइन होता है, मतलब कोविड के पहले से ही ऑनलाइन होता है। तो आपको अपने कंप्यूटर लैब में अपने कॉलेज के अंदर जाकर ये एग्जाम देनी है। बैच वाइज टाइम टेबल जान लीजिए, खुद का बैच कब है ये देख लीजिए, क्योंकि यार ये टाइम बाउंड एग्जाम होती है। आप अगर लेट गए तो आपका एब्सेंट ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है, आपके कॉलेज के टीचर के हाथ में भी नहीं होता। ये जो है लॉगिन टाइम बेस्ड होता है, अगर आप लेट गए तो आपका लॉगिन ही नहीं होगा और आप एब्सेंट मार्क हो जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे 12th स्टैंडर्ड के। तो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर बैचेस एंड योर टाइमिंग। दोस्तों इसके अलावा डू नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, ट्राई करो अवॉइड करो। हालांकि अभी जो नया सॉफ्टवेयर आया है उसमें स्पेलिंग एरर को कंसिडर जरूर किया जाएगा, लेकिन भाई प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करो। देन आई विल प्रेफर यू टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 and 8 फर्स्ट। म्हणजे काय, म्हणजे जैसे ही आप एग्जाम हॉल में गए, कंप्यूटर आपके सामने है, आप बैठे, आपने लॉगिन कर लिया, जैसे ही आपके सामने पेपर आया, पेपर आने के बाद सब क्वेश्चंस पे क्लिक करो, चेक कर लो स्क्रोलिंग अप एंड डाउन करके माउस से कि बराबर है कि नहीं, सबमिट बटन है कि नहीं। व्हेन एवरीथिंग इज ओके एंड यू आर स्टार्टिंग द पेपर, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7 and 8। देखो आईटी का पेपर कभी छूटता ही नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। आप 3 बार ये 2.5 घंटे में पेपर दे सकते हो, इतना सिंपल पेपर होता है। आपको एटीट्यूड और अप्रोच क्या रखना है, आप जाते ही पहले ऑब्जेक्टिव्स में पागल मत बनो, आपको जाते ही पहले क्वेश्चन 7 और 8 अटेम्प्ट करना है, उसे सबमिट कर देना है। ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट्स आपको ये करने में लगेगा। आपका ऑब्जेक्टिव्स बाद में करो, आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अटेम्प्ट कर लो, ये हो गया ना, उसके बाद आराम से ऑब्जेक्टिव्स करते हुए बैठो, रिलैक्स होकर के आपका पेपर आराम से 1 hour 40 minutes 2 घंटे में खत्म, खलास, फिनिश हो जाएगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ये भी दूंगा कि आपको पूरा का पूरा पेपर फटाफट सबमिट करते रहना है। सबमिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी ऑनलाइन एग्जाम। जी हाँ, ये ऑनलाइन एग्जाम है और इसीलिए सबमिट करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स जो बोर्ड की तरफ से आते हैं। आपके कॉलेज में भी आपको ये दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, नहीं बताए तो यहां पर मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं आईटी का इंचार्ज रह चुका हूं, कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं पालघर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो समवेयर और द अदर दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। याद रखिए, स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द पेपर इन एनी सीक्वेंस। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू सबमिट ईच क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर सॉल्विंग, यानी आपको रुकना नहीं है, जितना लिखा सबमिट करना है, जितना लिखा सबमिट करना है। बहुत ध्यान से सुनो, जितना लिखा सबमिट करना है, जितना लिखा सबमिट करना है, जितना लिखा सबमिट करना है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, सर्वर ऑनलाइन एग्जाम है, सर्वर कभी कभी ऐसे लोडिंग 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 हुआ तो इसके लिए तूने 10 में से 5 फिलअप लिखा ना, सबमिट कर दे। 5 तेरे को शायद नहीं आते होंगे, रुक जा, तूने 5 सबमिट कर दे, समझा कि नहीं। बाद में जब तेरे को ऐसा लगे अरे याद आ गया, याद आ गया, मिल गया, तो फिर 5 लिख, फिर सबमिट कर दे। समझ में आ रहा है। अगर तेरे को लगा अरे यार दूसरा वाला तो यार मैंने गलत लिख दिया है, चेंज कर, लिख नया वाला, सबमिट कर, वापस सबमिट हो जाएगा। यू कैन प्रेस द सबमिट बटन एन नंबर ऑफ टाइम्स, आप बार बार लगातार सबमिट कर सकते हैं। सबमिट मतलब सेव है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार सबमिट करके सेव कर सकते हैं अपने आंसर्स को, चेंज करके भी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करते रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यार सर्वर जो है ये कभी कभी स्लो हो जाता है, जल्दी आपका आंसर सबमिट नहीं होता है। तो आपको रेडी रहना है और फटाफट जितना हुआ उतना सबमिट, जितना हुआ उतना सबमिट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पीसी का, अपने कंप्यूटर का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्यूटर आपके उस 2.5 घंटे के लिए भगवान है बॉस। वो बंद नहीं होना चाहिए, वो रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम उस पर टिका हुआ है। तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। ओके, यहाँ वहां मुंह मारते समय इधर मॉनिटर घुमाया, उधर कीबोर्ड आवाज किया, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। सीधे बैठो, एक पोजीशन में बैठो, पूरा एग्जाम दो, घर पे जाओ, एंजॉय करो वेकेशन, समझे। तो ये बहुत ध्यान रखना। सबमिट मीन्स सेव, यू कैन सॉल्व, चेंज आंसर एज रिक्वायर्ड एंड रीसबमिट अगेन। जितनी बार चाहिए उतनी बार रीसबमिट कर सकते हो। और खास इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 8, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट नोट और प्रोग्राम्स, ये टीचर्स असेस करते हैं। कौन असेस करता है? टीचर्स असेस करते हैं। और इसीलिए मेरा एडवाइस हमेशा रहता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन 7, 8 स्पेसिफिकली और क्वेश्चन नंबर 1, ये आप कभी छोड़े नहीं। इसके लिए एटीट्यूड आपका, अप्रोच आपका, आपको यही रखना है कि मेरे को क्वेश्चन 7, 8 पहले लिखना ही है और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी एक भी छोड़ूंगा नहीं, लिखूंगा वहां पे कुछ ना कुछ।
अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अपने आईटी से रिलेटेड, समझेगी नहीं। क्वेश्चन 1, 7 और 8 मैनुअली चेक होते हैं, तो यहाँ पर कंसिडर तो हो ही जाता है। अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे तो 0 मिलेगा, कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, क्योंकि अदर क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली चेक होते हैं, कंप्यूटराइज चेक होते हैं, उसमें आंसर फीडेड होते हैं, अगर आपने सही लिखा है तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है फेकोलॉजी ठोकोलॉजी का इस्तेमाल करके आंसर इन ब्रीफ वगैरह लिखेंगे तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। अब चलिए लुक एंड फील को समझते हैं। एग्जाम कसं असतं, कसं दिसतं, कारण आम्ही तर कधी दिलं नाहीये सर, ऑनलाइन पद्धतीने कसा दिसणार। तो ये आपकी लॉगिन स्क्रीन होगी। जैसे ही आप कॉलेज के कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो आपको एग्जाम क्लाइंट पे क्लिक करने बोला जाएगा और इस तरह से ऑनलाइन एग्जाम की स्क्रीन लोड होगी और ये होगी आपकी सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्क्रीन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है दैट इज अपना सीट नंबर प्रॉपरली लिखना है। यहां पर M0, M2, M4 जो भी है, हॉल टिकट पे से देख के लिखने का, फालतूगिरी करने का नहीं है, पटेली मारने का नहीं है। हॉल टिकट लेके जाना है, हॉल टिकट से देखकर ही खुद का सीट नंबर बराबर से लिखना है। लॉगिन में गड़बड़ फेल, लॉगिन बराबर होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका स्ट्रीम प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करना है। आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे टिक करो, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे टिक करो, साइंस में है तो साइंस पे टिक करो। जो आपका स्ट्रीम है वही आपको टिक करना है और अल्टीमेटली टीचर विल कम एंड पुट द पासवर्ड ओवर हियर, जो उनको दिया हुआ होगा वो आपको यहां पर पासवर्ड डालकर फिर लॉगिन करके दे देंगे। ओके, तो ये आपका पहला स्क्रीन है लॉगिन स्क्रीन। जैसे ही आप दोस्तों लॉगिन करते हैं तो अगली स्क्रीन जो आती है वो कुछ इस प्रकार की आएगी। यहां पर लॉगिन स्क्रीन दिख रही है और यहां पर इस तरह से एग्जाम डे 2 लिखा होगा। अब ये मॉक एग्जाम का है तो मॉक एग्जाम लिखा है, लेकिन आपका मेन एग्जाम होगा तो वहां पर एग्जाम डे 1, एग्जाम डे 2, एग्जाम डे 3 ऐसा आपके डेट के हिसाब से लिखा होगा। अगर 12 तारीख को है तो एग्जाम डे 1 होगा, अगर 15 को है तो एग्जाम डे 2 होगा, 17 को है तो एग्जाम डे 3 होगा। इस तरह से जो भी डे पे आपका एग्जाम होगा वो यहां पर लिखा होगा। आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, वंस अगेन जैसा कि मैंने बताया इस तरह की स्क्रीन से आप आगे बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। ये वंस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। लॉगिन डिटेल्स आखिरी बार आपको चेक करने के लिए बोर्ड दे रहा है। यहां पर आपका नाम, सीट नंबर, इंडेक्स नंबर कॉलेज का, आपका सब्जेक्ट कोड, ताकि आपकी स्ट्रीम वेरीफाई हो सके, आप हैंडीकैप हैं कि नहीं वो यहां पर आपको पता चले, ताकि आपको टाइम एक्स्ट्रा देना है या नहीं वो समझ में आए। और अल्टीमेटली ये पूरा पढ़ के अगर सब सही है तो आपको वेरीफाई एंड कंफर्म पे क्लिक करना है। अंडरस्टैंडिंग, ये है बेसिक्स ऑफ आईटी ऑनलाइन एग्जाम। ऐसा ही सॉफ्टवेयर दिखेगा, ऐसा ही आपको सारा लुक एंड फील मिलने वाला है। ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। मूविंग अहेड, दिस विल बी योर, जैसे आप वेरीफाई कर लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर लोड होगा। क्वेश्चन पेपर लोड होगा तो उसका लुक एंड फील ऐसा होगा। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर इस बार एग्जाम क्लाइंट जो है डेवलप किया है। क्यूट सा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पर ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इधर भी वो क्वेश्चन नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हर एक में कितने सब क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अल्टीमेटली दोस्तों अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको आंसर इस तरफ टाइप करना है। ओके, अब ये तो 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो टाइप करना होगा। ओके, और अल्टीमेटली इसी के नीचे एक सबमिट बटन होता है। जैसे ही आपके क्वेश्चंस हो गए अटेम्प्ट करके, आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से सारे बटन्स ग्रीन हो जाएंगे और लिख कर आएगा आंसर सबमिटेड। आपको ओके पे क्लिक करना है। हर बार जब भी आप सबमिट करेंगे तो ऐसा लिख के आएगा, आपको ओके का बटन दबा देना है तो आपके आंसर्स सबमिट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में क्या रहेगा सर, तो ऐसे 2 रेडियो बटन्स होंगे, ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए। जो भी आपका होगा आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और आपका आंसर जो है फिर आप सबमिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंगल करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है, एक ही सिलेक्ट होगा, एक से ज्यादा सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो सिंगल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वंस अगेन और एक एक आपको सही करके सबमिट कर देना है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, 2 करेक्ट आंसर। तो इधर 2 टिक होंगे। ओके, 2 सिलेक्ट होंगे ऑप्शंस में से और ऐसे सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और फिर आप इसको सबमिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क का एक है, टोटल 6 मार्क्स। ओके, तो यहां पर जो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस है वो आपको इस तरह से 2 दिखाई देंगे। आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर और फिर देखिए इस तरह का सबमिट बटन होता है दोस्तों। हर क्वेश्चन के नीचे ऐसा सबमिट बटन होगा, हमेशा इसको प्रेस करने का। आपने 2 में से एक भी किया ना तो सबमिट करो, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा किया फिर सबमिट करो। सबमिट करते रहने का, सर्वर स्लो हो गया ना तो आंसर जल्दी सबमिट होता नहीं है। इसके लिए स्टार्टिंग से ही सबमिट दबाते रहने का, एक एक आंसर के बाद, एक एक क्वेश्चन के बाद।
ऑलवेज बी ऑन दॅट. सबमिट तर करायचंच 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 करायचंच. गॉट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी दिया हुआ है और इधर आंसर लिखने के लिए आपको छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं. ए का आंसर जो भी आपको लगता है वहां यहाँ नंबर लिख दीजिए, बी का जो भी आंसर लगता है वो नंबर लिख दीजिए. इस तरह से आप यहाँ पर नंबर्स लिख करके अपना मैच द फॉलोइंग क्रैक कर लेंगे. सबमिट इसको भी कर देना है प्रॉपरली. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ पर मेरी एडवाइस ये होती है, भले ही आपको एनी 5 बोला गया है, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, मैं तो एडवाइस करता हूं सबको, हमारे सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलता हूं कि पूरे 8 अटेम्प्ट कर, पूरे 8 अटेम्प्ट कर, अच्छे से लिख, जो लिखना है उसमें लिख, अच्छे से लिख, कॉन्सेप्चुअल लिख, फेकोलॉजी ठोकोलॉजी करके लिख, लेकिन सारे के सारे अटेम्प्ट कर. क्योंकि मैंने जैसे कि बोला हमारे जैसे टीचर्स ये चेक करने वाले हैं तो थोड़ा कंसिडर होता है. और कहीं ना कहीं अगर आपने 8 अटेम्प्ट किए हैं तो बेस्ट जो आपके 5 होंगे वो गिने जाएंगे, जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वो गिने जाएंगे. तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज अटेम्प्ट ऑल 8 ओवर हियर. 2 मार्क का है तो कितना लिखने का, कितना लाइंस टाइप करने का सर, क्योंकि टाइप करना पड़ता है, मेरा टाइपिंग स्लो है वगैरह वगैरह. तो याद रखो 2 मार्क के लिए कम से कम 4 to 5 लाइन्स लिखो. 4 to 5 लाइन्स आपको टाइप करनी है और ऐसा 8 लिख लोगे तो वेल एंड गुड, आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. देन कम्स टू प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहां पर आपको प्रोग्राम दिए होंगे. 8A में 2, उसमें से कोई एक लिखना है. 8B में भी 2, उसमें से कोई एक लिखना है. ओके, तो यहाँ प्रोग्राम जो होते हैं वो ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स आपको नहीं आते हैं. ये कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, बस आपको ये जो दिया हुआ टेक्स्ट एरिया है इसी में टाइप कर देना है. कोई आउटपुट भी चेक नहीं करना है, ना कोई नोटपैड खोलना है, कुछ भी नहीं. आपको इस क्वेश्चन के नीचे उसका आउटपुट जो आपको कोड लगता है वो कोड टाइप कर देना है. ओके, क्वेश्चन कौन से आएंगे सर? तो यार CSS का क्वेश्चन आ सकता है, यानी कलर चेंज करो, टेक्स्ट को डेकोरेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करो, या लिस्ट का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड फॉर्म का कंपलसरी क्वेश्चन आ ही सकता है, जहां एक्सेप्ट डिटेल फ्रॉम द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, सीट नंबर ऑफ द स्टूडेंट, समझे कि नहीं, सबमिट बटन, ये बेसिक टाइप के फॉर्म्स जो हैं यहाँ पर डेफिनेटली आते हैं. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस तो आप कर ही लीजिए 100%. मैंने इसका IMP PDF भी दे दिया है, वहां से आपको इसमें बहुत हेल्प हो जाएगी. तो जरूर 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 ये आपको करना ही है. और सबसे पहले आपको क्वेश्चन 7 और 8 ही अटेम्प्ट करना है. उसके बाद आप पूरा टाइम है आपके ऑब्जेक्टिव्स में टिक 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 तो करना है, खाली माउस का काम है, कुछ भी काम नहीं है. तो आप आधे घंटे में भी सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे. मेन आपका है क्वेश्चन 7 और 8 जहां कंफर्म मार्क्स है, तो वो जरूर प्रिपेयर कीजिए और वो अच्छे से आपको अटेम्प्ट भी करना है. उम्मीद करता हूं दोस्तों डिटेल में जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी. अल्टीमेटली एक फिनिश एग्जाम का बटन होता है दोस्तों, एक फिनिश एग्जाम का बटन होता है, वो आप खुद से प्रेस मत कीजिए, ये मेरा एडवाइस है. देखिए इस कोने में यहां पर होता है, आप मान के चलिए कि ये बटन जो है ना ये आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. मेरा ये एडवाइस होता है, क्योंकि है ना ये बहुत रिस्की बटन है, इसको कभी आप खुद से मत प्रेस कीजिए. आपके सारे आन्सर्स जब ग्रीन हो जाए ना, आपको लगे की नाही माझा पेपर झालेला आहे आता, तेव्हा तुम्ही हात वर करा आणि तुमच्या टीचरला बोलवा, तुमचे जे सुपरवायझर किंवा इन्व्हिजिलेटर असतील ना त्यांना बोलवा. ते स्वतःहून फिनिश तुम्हाला करून देतील. तुम्ही घाई गडबड करू नका. तुम्हाला माहित नाहीये, चुकून या बटनकडे वळू नका, चुकून हा बटन दाबू नका. हा बटन म्हणजे संपला विषय, एक्झाम संपेल. तर तुम्हाला खूप काळजी घ्यायची आहे. फिनिश एक्झामला तुम्ही बघायचं सुद्धा नाही. जेव्हा तुमचे सर्व बटन्स ग्रीन झाले, तुमचा पेपर लिहून झालाय असं तुम्हाला कॉन्फिडेंट आहे ना, तेव्हा तुम्ही हात वर करा, टीचरला बोलवा, टीचर स्वतः फिनिश एग्जाम करेल. ओके, गेटिंग इट? तो प्लीज डोंट डू इट योरसेल्फ बिकॉज इट इज अ रिस्की थिंग. कभी आपका आधा अधूरा हुआ है, आपने फिनिश कर दिया, आप वापस पेपर नहीं हासिल कर पाएंगे. ओके, ये कोई रिटर्न पेपर तो नहीं है कि सप्लीमेंट ले लिया आपने, वापस मांग लिया, आपको मिल गया सॉरी बोल के, ऐसा नहीं है. यहाँ फिनिश दबा दिया, खत्म हो जाएगा गेम. तो आपको बहुत इसमें ध्यान रखना है. ओके, तो फिनिश एग्जाम पे जैसे ही क्लिक होगा उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पर पासवर्ड डाला जाएगा, सबमिट किया जाएगा और आपका पेपर खत्म हो जाएगा. ओके, तो आई होप आपको पूरा डिटेल जो मैंने बताया है ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड वो बारीकी से आपको समझ आ गया होगा. ये कुछ और बेसिक डिटेल्स हैं जिसके अंदर आपको कैसा अप्रोच रखना चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस है. आपको याद रखना है कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह कैसे प्रेजेंट करने हैं. स्पेशल चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आंसर टैग में है ना, टैग में, तो आपको उसे टैग में ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा.
आपको कैसे लिखना है, एंगल ब्रैकेट में। अगर आंसर फॉर्म टैग है तो आपको फॉर्म के अंदर एंगल ब्रॅकेट के अंदर फॉर्म लिखना है। डॅश टॅग इज यूज फॉर हायेस्ट हेडिंग, तर H1 आंसर आहे तर फक्त H1 लिहिला तर रॉन्ग घेतलं जाईल, तो एंगल ब्रॅकेट मध्येच लिहायचा है। इसके अलावा आप ऐसे 6 लिखिए नंबर्स में, SIX लिखने की जरूरत नहीं है, हैशटैग लिखिए, HSH लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन वगैरह में .mp3 .jpg तो डॉट डालिए वहां पर, आप खाली mp3 लिख देंगे तो रॉन्ग मिल जाएगा, खाली jpg लिख देंगे तो जो एक्सटेंशन वाली चीजें वहां पे आपको वो डॉट डालना ही है। इसके अलावा दोस्तों शॉर्टकट्स वगैरह जो हैं वो प्लस साइन के साथ लिखिएगा, डायरेक्टली ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये रॉन्ग मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये समझेंगे और आपके टीचर्स ने भी आपको इसके बारे में गाइड किया ही होगा। ये बेसिक और जनरल चीजें हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आईटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारी प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर तो हमने IMP PDFs ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो यार प्यार बरकरार रखिए, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और IMP सेशंस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।